नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज के टाइम में बहुत ज्यादा मॉडर्न हो रही है ये दुनिया और अपने जीवन में बहुत सारी तरक्की कर रहे हैं, पर उसके साथ ना जो हम जीवन में हासिल कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा मेरे हिसाब से हम खो रहे हैं संस्कार। क्योंकि हम इन चीजों से ना बहुत ज्यादा दूर भाग चुके हैं कि अपने जीवन में कैसे रहना, कैसे पहनना, कैसे बोलना, उसकी हमें सीख चाहिए। वो कहाँ से मिलेगी? महाभारत से, रामायण से। इसको एक धार्मिक किताब मत देखो कि ये हिंदू की है तो हिंदू पढ़ेगा, इससे सीखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर इंसान को ना इसको पढ़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि उसमें जो चीजें सीखने को मिलेगी ना, वो किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है, वो सिर्फ एक ही चीज से है, इंसान के संस्कारों के। रामायण पढ़ना बहुत ही जरूरी है। खुद सीखो, बाकियों को सिखाओ और अपने बच्चों को तो स्पेशली ये चीजें बताओ जो हुआ था। जैसे कि राम जी के पिता ने उनको वनवास के लिए कहा था, बिना सोचे, बिना कोई क्वेश्चन पुट किए वो जाने के लिए तैयार हो गए थे और जा रहे थे। पर उनके भाई ने क्या किया था कि मैं अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ूंगा, किसी भी मुसीबत में उसे अकेले नहीं जाने दूंगा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मैं इसके साथ हमेशा रहूंगा। उनका भाई एक साथ गया था। दूसरे ने क्या किया था, जिसके लिए इतना कुछ किया था, उस भाई ने क्या किया था, सब कुछ छोड़ दिया था कि मुझे अपना भाई चाहिए, ये राज शासन, ये दौलत, ये शोहरत कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भाई चाहिए। अगर मेरा भाई ये सब छोड़कर जा रहा मेरे लिए तो मुझे भी ये सब नहीं चाहिए। उन्होंने भी वो सब त्याग कर बाहर चले गए थे। चौथा भाई, हाँ, वो साथ रहा था परिवार के, पर उसको राज शासन और दौलत शोहरत का लालच नहीं था, सिर्फ वो अपने परिवार और माँ बाप का ख्याल रखने के लिए रहा था। और भगवान राम जी के पिता ने सिर्फ एक बार कहा था कि आपको 14 साल घर से बाहर रहना पड़ेगा, ये राज शासन जो भी है सब त्यागना पड़ेगा। उन्होंने एक सेकंड के लिए भी यार नहीं सोचा। देखो कितने हाई लेवल के संस्कार थे, जिसका कोई भी लिमिट लेवल है ही नहीं है, कि कुछ सेकंड भी नहीं लिए सोचने के लिए। वो अपने माँ बाप को सबसे ऊपर मानते थे। वो माँ बाप का कहना इतना हद तक मानते थे कि अगर उन्होंने कुछ भी कहा तो वो करेंगे, जब तक जिंदा है, चाहे उसके लिए प्राण तक क्यों ना देने पड़े, फिर भी पीछे नहीं हटेंगे। आज के टाइम देखो, अपने ही अपनों को खत्म करने के लिए बैठे हुए हैं, किसी के लिए प्रेम है ही नहीं है। बस एक बिजनेस डील चल रही है कि जे मेरे काम आया तो ठीक है, अगर नहीं आ सकता तो मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं है। क्या हो रहा पता है, माँ बाप घर से जा रहे हैं। पहले बेटा गया था, आज बेटे माँ बाप को घर से बाहर निकाल रहे हैं। अनाथ आश्रम देखो, बहुत सारी ऐसी जगह। आज के टाइम क्या हो रहा है, भाई को जान से मारने के लिए तैयार है, उसकी प्रॉपर्टी, उसके पैसे लेने के चक्कर में। अगर भाई घर से बाहर निकल जाए तो उसके पीछे ही अपने नाम की प्रॉपर्टी करवाना शुरू कर देना है। यार पहले सोचो, एक इंसान जो अकेला जा रहा था, उसके लिए सब बाकी भाइयों ने सब कुछ छोड़ दिया। पर आज के टाइम में देखो क्या हो रहा है। ये बात सिर्फ भाइयों पे लागू नहीं होती, जब माँ बाप पे, हर एक इंसान पे लागू होती है। यार संस्कार का होना बहुत जरूरी है। जब हम ये रामायण पढ़ेंगे ना और बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको पता चलेगा श्री राम भगवान ने क्या किया था और भाइयों ने पिता के एक आदेश पे सब कुछ त्याग दिया। और आज का टाइम देखो, हम कितने हद तक गलत और नफरत से भरे हुए हैं एक दूसरे के, चाहे भाई हो, चाहे रिलेटिव हो, या फिर माता पिता हो। इसकी क्या वजह है? सिर्फ एक ही है, क्योंकि हमें संस्कार चीज बताई नहीं गई है। अगर आपने अमरूद का पेड़ लगाया है तो उस पे आम कभी भी नहीं पड़ेंगे। ऐसे ही जैसे आप अपने बच्चों की परवरिश करोगे ना, ऐसे ही आपके बच्चे बड़े होंगे। मैं फिर से कहता हूँ, रामायण और भगवत गीता को जरूर पढ़ो। ये मत सोचो कि ये हिंदू धर्म की है तो हम नहीं पढ़ेंगे, ये हर एक इंसान के लिए है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इसी के माध्यम से हमें पता चलेगा कि संस्कारों की आज के टाइम में हमें बहुत हद तक ज्यादा जरूरत है। कि सब कुछ हम हासिल तो कर रहे हैं, जितना हम दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं एक दूसरे की रेस में, उतना ही हम अपनों से दूर होते जा रहे हैं। यार फिर क्या करनी वो दौलत और सक्सेस, जब हमारे अपने ही हमने खुद से दूर कर दिए।